देखिए 9th क्लास में कुछ बीजीय व्यंजकों को पढ़ना पड़ता है, उसमें पढ़ना हम लोगों को बीजीय सर्वसमिका। मतलब बीजीय सर्वसमिकाएं जो होती है वैसे तो बहुत सारी होती है, परंतु 9th तक या यूं कहे कि 9th में ज्यादातर यही 9 सर्वसमिका 8 सर्वसमिका सॉरी है इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं। जो सर्वसमिका नंबर 1 ये है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8 और बस यही 8 सर्वसमिका है जो बहुत पॉपुलर है और बहुत काम आते हैं। इसीलिए अभी हम सर्वसमिकाओं को देखते हैं। सर्वसमिका जो काफी पॉपुलर है और यही 8 काम ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका सर्वसमिका है वह ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस पर कह रहा है कि विस्तृत रूप से इसको विस्तार से लिखिए। तो देखिए, तो यहां पे आपका जो a है वो कितना है और b कितना है, ध्यान दीजिए यहां पर a कितना है और b कितना है। तो a है 4x और b है 2। तो इसका मतलब जहां पे a था वहां पे 4x हो गया और जहां पे b है वहां पे 2 हो गया। बराबर बराबर है तो बराबर लिख दिए। a स्क्वायर कह रहा है तो a स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 और a कह रहा है तो a कितना है, तो ये हमारा 4x है तो हम इंटू 4x लिख दिए। फिर वो इंटू लगा दिए, इंटू माने गुना होता है। फिर b लिखा हुआ है 2ab लिखा हुआ था, b के जगह पे क्या होगा 2 होगा तो यहां पे 2 लिख दिए। अब प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कह रहा है तो b हमारे लिए 2 है तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे या स्क्वायर कर देंगे, बात बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब 16 x हो गया, 2 दूना हो जाता है 4। तो यही इसका आंसर हो गया। मतलब यह हुआ कि इसको हम जब विस्तार से लिखे तो इतना आएगा, और जब इसका गुणनखंड तोड़ के लाएंगे तो फिर इतना आ जाएगा। माने इसी का विस्तृत रूप ये है। इसमें और इसमें फर्क क्या है कि शॉर्ट फॉर्म है और ये विस्तार से लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका देखिए। नेक्स्ट सर्वसमिका, दूसरा नंबर जो सर्वसमिका है वह है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे फिर देख लीजिए a कितना है 4x है, b कितना है 2 है। इस पे बैठाते हैं, पहले लिखा हुआ a स्क्वायर तो यानी कि 4x का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 2ab, तो a कितना है मेरे लिए तो 4x है, अब b कितना है मेरे लिए तो 2 है, अब प्लस b स्क्वायर कह रहा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां पे 4 दूना 8, 8 दूना 16 तो यह भी 4 दूना 8, 8 दूना 16 x हो जाएगा। अब प्लस 4 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यह इसका आंसर हो गया। सर्वसमिका नंबर 3 की बात करें तो यह क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए सवाल आपका यहां पे ये है। इस सवाल को थोड़ा हम विस्तृत रूप में लिखें, थोड़ा सा और अच्छा करके लिखे तो क्या हो जाएगा, इसको पूरा का होल स्क्वायर करना है हमको। तो कैसे करेंगे, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 और इसका x दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 तो 10 और y लिख के इसका भी होल स्क्वायर लिख दिए। तो अब आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां पे a की बात करें अगर तो a कितना है हमारा तो 5x हो गया, अब b कितना हो गया 10y हो गया। अब उस पर हमको बैठा देना है, जैसे कि बैठाना है तो आप यहां बैठाएंगे। कह रहा है क्या, पहले क्या लिखने के लिए कह रहा है a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी कि 5x प्लस 10y लिख दीजिए इंटू a माइनस बी, तो a इतना है b इतना है तो a यानी कि 5x और माइनस b यानी कि 10y हो गया आंसर। बहुत आसान है। नेक्स्ट सर्वसमिका हम लोग का चौथा नंबर क्या है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसको कैसे बैठाएंगे, क्या है, तो देखिए x जहां पे है वहां पे x है तो यहां भी x है। बस a की जगह पे क्या है ये देखना हमको, a की जगह पे यहाँ पे a है तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 4 है, यहाँ पे b है तो b की जगह पे क्या है यहाँ पे 2 है। तो बस हमको ये याद रखना है कि a की जगह पे 4 है
और बी की जगह पे डू है, इतना रख देंगे फॉर्मूला में, बन जाएगा। तो पहले कह रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, कुछ थोड़ी ना करेंगे। प्लस ए प्लस बी कह रहा है, तो ए कितना है 4 और बी कितना है 2, तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, अब बगल में एक्स तो एक्स लगा दिए। फिर कह रहा है प्लस, तो फिर प्लस लिख दिए। ए बी लिखा हुआ है, ए बी यानी कि 4 गुने 2, तो 4 गुने 2। अब इसको हम लोग सॉल्व थोड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और 4 हो जाएगा 6x और प्लस 4 दूना 8। तो इस प्रकार से एक बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गया, मतलब इसका जो है ना विस्तृत रूप ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, अगला फॉर्मूला क्या है, मतलब 5वां नंबर सॉल्व सम क्या है, ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसे बैठाना है, हमको देखना क्या है कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो a कितना है, तो a भैया 2x है, जहां पे a था वहां पे क्या है, तो ध्यान से देख लीजिए इसको, जहां पे a है वहां पे 2x है, जहां पे b है वहां पे 4y है, जहां पे c है वहां पे 5z है। तो जब भी कहेगा a तो हम कहेंगे 2x, जब भी कहेगा b तो हम कहेंगे 4y, और जब भी कहेगा c तो कहेंगे 5z। बस उसको बैठा देना उसमें। अब यहां पे कह रहा है कि पहले a स्क्वायर करो, तो a स्क्वायर करने के लिए हमको 2x का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस, फिर कह रहा है b स्क्वायर करो, तो b की जगह पे हम करेंगे 4y का होल स्क्वायर। फिर कह रहा है c स्क्वायर करो, तो c स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, c कितना है मेरा, हम लोग के लिए c है 5z, तो 5z का होल स्क्वायर कर दिए हम लोग। उसके बाद इतना तक तो हम कर दिए, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस 2ab लिखा हुआ है, तो 2 इंटू a कितना है भैया, तो a है 2x, तो 2x रख दीजिए यहाँ पे, 2x इंटू b लिखना है, तो b कितना लिखे 4y, तो यहाँ पे 4y लिख दिए। अब उन्हें जगह नहीं है तो फिर यहाँ से प्लस कर देते हैं, प्लस फिर लिखना है 2bc लिखना है, अच्छा तो 2, अब b कितना लिखे हम, तो b लिखेंगे 4y, तो 4y लिख दिए, 4y बगल में थोड़ा इंटू लगा देते हैं, गुना हो जाएगा इसे। फिर c लिखना है, तो c कितना लिखे 5z, तो 5z यहाँ से हम लोग लिख दिए। फिर यहाँ पे प्लस लिखा था, प्लस लिख दिए। फिर यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे कह रहा है c लिखिए, तो c कितना है 5z, तो फिर हम 5z लिख दिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कह रहा है a लिखिए, तो a कितना है, तो 2x है, तो 2x लिख दिए। मतलब जहाँ पे जो था उसको हम बैठा दिए, ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, बराबर यहाँ लिख दिए। अब कह रहा है 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 लिख दिए। x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, और z है तो z का स्क्वायर रहेगा, प्लस अब देखिए इसे गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौका 16 एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख दिए। अब नीचे प्लस, इसको लिखते हैं 4 दूना 8, 8 पंचे 40, तो 40 और वाई जेड लिख दिए, प्लस 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो 20 वो जेड मिक्स जेड है, ये 2 है, ये 2 है ना है भाई, ये 2 को थोड़ा ठीक से लिखना चाहिए हमको ताकि मिक्स ना हो जाए, जेड लिखना लगता है। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, एक्स जेड लिख देंगे, एक्स पहले जेड बाद में। अब हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम समझ गए कि अच्छा ये जो सवाल था, इस सवाल को बढ़िया से हम अच्छा से लिखेंगे एक जगह पे। क्या लिखेंगे कि ये था सवाल क्या, 5 नंबर सवाल हमारा कि 2x प्लस 4y प्लस 5z का होल स्क्वायर बराबर ये कितना है, तो 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। यहां से देख के लिख रहे हैं, देख के लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 16xy प्लस, इसको लिखेंगे क्या 40yz प्लस 20 नहीं हट रहा इसमें। देखिए तो इसी सवाल को थोड़ा साफ साफ यहां से एक जगह लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या आपका 40yz हो गया, और लास्ट में क्या लिख देंगे 20xz। अब xz लिखे चाहे z लिख लीजिए, बात बराबर है। तो इस प्रकार से इसको ये क्वेश्चन था और इसका क्या हो गया ही आंसर। किससे बना है, तो फॉर्मूला याद रहेगा तब ना बनेगा, तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब सर समीकरण नंबर 6 देखिए क्या है, a प्लस बी का होल क्यू, इसको कहते हैं a प्लस बी का होल क्यू बराबर a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू।
ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला पे क्या करना है, हमको बैठाना है। तो पहले करा ए क्यू लिखिए, तो ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे 4x, तो 4x का क्यू प्लस 3 स्क्वायर करा तो 4x का स्क्वायर, और फिर करा b, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे हम, b की जगह पे लिखेंगे 2, आप प्लस, ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे वैसे वैसे करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है 3, फिर क्या लिखा हुआ है a, तो a की जगह पे क्या जाएगा 4x, अब b स्क्वायर की जगह पे क्या जाएगा 2 का स्क्वायर, अब प्लस बी क्यू कह रहा है, बी क्यू, तो b कितना है 2 है, तो 2 का क्यू कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 का क्यू यानी कि 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 लिख दिए। एक्स का क्यू एक्स क्यू ही रहता है, प्लस 4 का स्क्वायर का 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौका 16 का 16, 16 दुना 32, अब 32 या 96 होता है, तो 96 लिख देंगे। तो 96 एक्स का स्क्वायर, अब आई में तो है नहीं है, प्लस 2 दुना 4 चौका 16 या 48, एक्स प्लस 2 का क्यू 2 दुना 4, 4 दुना 8, बन गया सवाल। ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a माइनस बी का होल क्यू, क्या है a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसे बैठाना है, तो कह रहा ए क्यू लिखिए, तो ए क्यू कितना लिखे हमने 4x का क्यू माइनस 3, a की जगह पे 4x, b की जगह पे 2 प्लस 3, a की जगह पे बात नहीं 4x, b की जगह पे 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यू। सेम टू सेम सवाल है, 4 चौका 16, 16 चौका 64 एक्स क्यू, इसमें स्क्वायर छूट गया है, इसका स्क्वायर ना 3a स्क्वायर भी होता है। 4 चौका 16, 16 दुना 32, 32 या 96, 96 एक्स स्क्वायर, 2 दुना 4, 4 चौका 16, 16 या 48 एक्स, और 2 दुना 4, 4 दुना 8, बन गया सवाल। है ना आसान? तो एकदम बेहद आसान क्वेश्चन है, बशर्ते ध्यान रखने की जरूरत है। अगला जो आप देख रहे हैं सर्वसाधारण क्या है, ये 9th का सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा फॉर्मूला माना जाता है। 9th तक का ही नहीं 10th तक में ऐसा बड़ा फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, जो सर्वसाधारण का नंबर 8 है। ठीक है ना? इसको याद कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे पढ़ेंगे, सब आदमी पढ़ेंगे। बोलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बिल्कुल गलत है। बोलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पूरा फॉर्मूला है, इतना बोलेंगे ना तो इतना आप बोलिएगा, पूरा फॉर्मूला नहीं बोलना है, पंडित जी वाला हाल हो जाएगा। आप देखिए, अब यहां पे देखिए ध्यान से, इस फार्मूला पे बैठाना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये था प्रश्न नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 8। कैसे बैठाएंगे, पहले 2 का क्यूब क्यू कैसे करेंगे, सवाल को बनाइए। पहले 8 का क्या करेंगे 2 का क्यू, 27 किसका क्यू है 3 का, 3y का क्यू, 125 किसका क्यू है 5z का क्यू। बात नहीं करने के लिए करें, ज्यादा काबिल नहीं बनिए, काबिल बनना तो पढ़ाई में बनिए। 3a की जगह पे क्या लिखना है 2x, बोलने आता है बोलिए, नहीं बोलने आता कम से सुनिए ध्यान से। फिर b की जगह पे क्या लिखना है 3y, z की जगह पे क्या लिखना है c की जगह पे क्या लिखना है हमको 5z। ये सवाल था, ये तो सवाल लिखे अभी, इसका जवाब अब लिखना है। जवाब कैसे लिखना है, तो जवाब के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को देखना पड़ेगा। फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहला फॉर्मूला का पार्ट जो है आपका ये है
ए प्लस बी प्लस सी। तो अब हमको पता हो गया कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। बताइए ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। तो लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी लिखना है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी, काम खत्म, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में रख देना है। फिर ब्रैकेट चालू, तो ब्रैकेट चालू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, अब देखिए अब ए स्क्वायर करना है तो मझली ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे। ए स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं, 2x का स्क्वायर प्लस फिर b का स्क्वायर कर रहा है, कितना का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर। फिर कर रहा है क्या, हाँ ठीक है ठीक है सब गलत, 3y का, फिर क्या करना है c का स्क्वायर, c के जगह पे क्या लिखोगे, फिर 5z का, तू बहुत बड़ा गलती कर लिया, अब तो हम पीटेंगे। कह रहे हैं कि बतियाओ नहीं एकदम बिल्कुल, तू बतियाने पर लगा हुआ। थोड़ा क्वेश्चन दिए थे तो बन रहा था, 10-15 को से बनने वाला था, बाकी सब पिटाई खाता। तो बोलो पीट देंगे, तो क्या बातें पीट देंगे चेकने के बाद, यही तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अब है माइनस ए बी, तो माइनस ए बी लिखना है, तो माइनस ए बी लिखना है, ए बी। तो ए की जगह पे 2x और 3y, 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y, फिर माइनस बी सी। तो b कितना ई है और c ए है, तो b यानी कि 3y 5z, 3y 5z। लास्ट में था का तरीका और लिखना था, घट गया। वो क्या था, लास्ट में हमको लिखना है सी ए, तो c की जगह पे ये है 5z और 2x, माइनस 5z इंटू 2x। ये हुआ आपका सवाल पूरा कंप्लीट। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, इसको तो कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो 2x प्लस 3y प्लस 5z। अब महिला ब्रैकेट टूटेगा क्योंकि सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो जरूरी नहीं पड़ेगा, छोटका ब्रैकेट की जरूरी नहीं पड़ेगा, तो महिला ब्रैकेट भी गायब, तो छोटका ब्रैकेट लगा देते हैं। 2x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9y स्क्वायर। 5 किसका स्क्वायर होता है, 25z स्क्वायर। जेड को थोड़ा सा ना, जेड ऐसे लिख के थोड़ा सा ऐसे लगा देता ताकि अलग बुझाए थोड़ा सा। माइनस 3 दूना 6x y माइनस 5 तिहाई 15y z, अब 5 दूना 10, पहले x z, पहले x आता है, हो गया। z थोड़ा सा यूं कर देते हैं, आज समझ में। इस प्रकार से ये सवाल कौन था भाई, सवाल कहां पे था, तो सवाल ये था, सवाल ये सवाल था और इसका जवाब यहां पे मिला है। और ये किससे मिला है, ये फार्मूला याद था तब मिला है, फार्मूला याद नहीं था किसी माई का, कोई माई का लाल नहीं है वो बिना फार्मूले के बना देगा इसको। फार्मूला चाहिए इसके लिए हमें, इसलिए फार्मूला, बिना फार्मूला का कोई नहीं बना सकता इसको। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, फार्मूला को एकदम याद कर लेना है, ठीक है ना। याद कर लिए हैं आप लोग।